नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोई प्लानिंग चल रही है? क्या कोई साजिश चल रही है कि मुख्यमंत्री का तख्ता पलट किया जा सके? और अगर चल रही है तो कौन है इसके पीछे? कौन है जो योगी आदित्यनाथ का साम्राज्य खत्म करना चाहता है? कौन है जो चाहता है कि समय से पहले योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल जाए? चर्चा है, सारी जगह चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा है और विपक्ष में भी चर्चा है। और यह चर्चा क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था और उस दिन आखिरी दिन एक मुकदमा लगा जिसमें जिक्र था कि योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया था गोरखपुर में 2007 में। वो भाषण इतना उग्र था कि उसके बाद वहां पे दंगा भड़क गया, 2 लोगों की जान चली गई। मामला गया कोर्ट में और कोर्ट के आदेश पे 2008 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए राधा मोहन अग्रवाल, योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन मेयर, इन सब पे मुकदमा दर्ज हो गया था। एक परवेज नाम के व्यक्ति था, उसने एक सीडी पेश की थी और ये कहा था ये सीडी वो है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने जहरीला भाषण दिया है। मामला चला, लंबा चला, मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन बाद में फिर एक और मुकदमा दर्ज हुआ और ये कहा गया कि ये सीडी फर्जी है, छेड़छाड़ की है और वाकई में ये पाया गया कि वो सीडी से छेड़छाड़ हुई है। जो परवेज है, जो शिकायत करता है इस मामले में, वो उस समय एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है, शायद बलात्कार के मामले में। ये घटना 2008 की है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी माना कि यह मामला ठीक नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई। फिर ठंडा बस्ते में चला गया। जब हाई कोर्ट ने अनुमति नहीं दी तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन परवेज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पेंडिंग था, चल रहा था। लेकिन ये अचानक क्या हुआ और जिस दिन चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे थे उसी दिन यह मुकदमा क्यों लगाया गया, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा है। मैं आज आपको एक और खुलासा कर रहा हूं। मेरी साइड स्क्रीन पे एक लेटर देख रहे हैं आप, ये बड़ा अति गोपनीय है। कल को सरकार मुझ पे FIR करा दे कि लेटर कहाँ से मिला मुझे, तो मैं पता नहीं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे बड़े भरोसे के गृह विभाग के एक अफसर ने ये लेटर उपलब्ध कराया। 20 जुलाई को इस लेटर से हंगामा इसलिए हुआ कि 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सरकार एक सुप्रीम कोर्ट के लिए पैरवी करने के लिए एक आदेश करती है। मिस्टर अपर महाधिवक्ता हैं, नाम है शरण देव सिंह ठाकुर, और इनको एक लेटर भेजा जाता है 20 जुलाई को, जो आप लेटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में त्वरित रूप से इस मुकदमे की सुनवाई सुनिश्चित करिए। मतलब जो मुकदमा हाई कोर्ट में सरकार जीती हुई है, योगी आदित्यनाथ जीते हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जल्दी से इसकी सुनवाई कर दीजिए। और फिर सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी जैसा बड़ा नाम खड़ा होता है। तो लोग चौंके कि आखिर गृह विभाग ने क्यों लेटर भेजा, क्यों एक अपर महाधिवक्ता तैनात हुआ और क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी से इसकी सुनवाई कर दीजिए। ऐसा क्या डर था? कौन था इसके पीछे जिसका डर सरकार को लग रहा था? कौन शख्स था जो योगी जी को लग रहा था कि इस मुकदमे के जरिए उनके राजनीतिक कैरियर को प्रभाव में डाल सकता है? क्यों बेचैनी थी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को, जो तत्काल जो मुकदमा हाई कोर्ट से जीते हुए हैं उसमें जल्दी सुनवाई की कि इसमें जल्दी सुनवाई हो जाए। और आखिर सुनवाई उस दिन क्यों हुई जिस दिन चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था। वो रिटायर हो रहे थे। NV रमन्ना, हेमा कोहली और जस्टिस CT रवि कुमार, इनकी 3 जजों की बेंच के सामने यह मुकदमा गया। कुछ लंबा खेल था। योगी सरकार को अस्थिर करने की क्या कोई योजना थी? पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बात है। अयोध्या के मीडिया प्रभारी हैं रजनीश, उन्होंने कहा यह बात को कि यह बात ठीक है कि कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहते हैं, ये साजिश थी। रजनीश कहते हैं कि योगी सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी। देखिए वो क्या कह रहे हैं। सचिव परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज एक ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के एक मामला जो कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के खिलाफ चल रहा था और उसको आज खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि टोटल आरोप मनगढ़ंत है, निराधार है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय का
और आज न्यायालय ने तो क्लीन चिट दे दी महाराज जी को, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस क्लीन चिट में कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जो लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब गोरखपुर के सांसद थे तो उन्होंने समूचे गोरखपुर को अपना परिवार माना। आज समूचे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, जाति धर्म वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे में कुछ षड्यंत्रकारी जो इनके अच्छे कामों से लगातार परेशान हैं और अपने आप को पीड़ित उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कुंठित हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों के मुंह पे माननीय न्यायालय ने जो तमाचा लगाया है, इसके लिए मैं माननीय न्यायालय का बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन षड्यंत्रकारियों ने जिन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वकील हायर किए माननीय न्यायालय जी की पूज्य महाराज जी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए, उनके मुंह पे भी करारा तमाचा है। और आपको तो पता ही होगा कपिल सिब्बल किसके समर्थन से राज्यसभा गए हुए हैं। उन षड्यंत्रकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप कितना भी षड्यंत्र कर लें, क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अच्छे काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सच के साथ हैं, तो सच के नाम परेशान जरूर होगी लेकिन पराजित नहीं होगी। आप जितने हुनर आजमाने हो आजमा लो, परम पूज्य महाराज जी कभी भी परास्त नहीं कर पाओगे। ये माननीय न्यायालय ने षड्यंत्रकारियों के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। बहुत धन्यवाद। आपने सुना, दरअसल एक चर्चा थी कि कुछ लोग चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ पर इस मुकदमे को चलाने की अनुमति दे दे। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद योगी आदित्यनाथ पे हत्या के प्रयास और इस तरह की गंभीर धारा, सांप्रदायिक दंगा भड़काना, इस तरह की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो कद बढ़ रहा है, जो राष्ट्र की में एक इमेज बन रही है देश में, उस इमेज पर ब्रेक लग जाएगा। तब नैतिक रूप से लोग हम पे हमला बोले और कहेंगे योगी आदित्यनाथ को चूंकि इतने गंभीर आरोप हैं दंगा भड़काने के, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खेल था, ये खेल गृह विभाग को पता चल गया, तभी गृह विभाग से एक लेटर लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं आपको इस लेटर को पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा आपको समझ में आया। ये लेटर डॉक्टर ध्रुव पाल, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने श्री सरेंद्र सिंह ठाकुर, अपर मुदक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय गृह पुलिस अनुभाग, दिनांक 20 जुलाई को लिखा है। और लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका रिट संख्या इत्ते में परवेज अन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में, महोदय कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा संख्या इतने परवेज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी पैरवी हेतु न्याय विभाग के पत्र संख्या इतने का अवलोकन ग्रहण करें, जिसके द्वारा इस मामले में आपको अवगत किया गया है। इस संबंध में न्याय अनुभाग 5 फौजीदारी द्वारा निर्गत उक्त प्रतिवाद आदेश दिनांक 20/7/2022 की प्रतियां मूल रूप से संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष एक्सपेडाइट एप्लीकेशन यानी त्वरित कार्रवाई दाखिल करते हुए उसे सूचीबद्ध कराकर प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें। तो 20 जुलाई को अचानक सरकार को पता चलता है कि इस केस में कुछ खेला हो सकता है। एक भेजा जाता है कि त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक प्रेशर बनाए, प्रेशर मतलब रिक्वेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट से, एक अर्जी डालें कि साहब ये केस पेंडिंग है, इस पर त्वरित सुनवाई करें। वो एप्लीकेशन डाली गई और चीफ जस्टिस पे जिस दिन रिटायर हो रहे थे उस दिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह मुकदमा न चलाने की अनुमति दे दी और मुकुल रोहतगी जैसा बड़ा वकील हुआ, आज के अखबारों में छपी है। इसका मतलब जो मौजूदा सरकार पार्ट 2 चल रहा है, मैं उसमें लगातार आपको बता रहा हूं कि खेमे बने हुए हैं, दिल्ली दरबार बनाम यूपी दरबार बना हुआ है और ये इसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये योगी सरकार पार्ट 2 में योगी को कमजोर करने की एक प्लानिंग है। क्यों करना चाहते हैं योगी सरकार को कमजोर, मतलब योगी को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? दरअसल सारी लड़ाई 2024 की सत्ता की है। मोदी के बाद कौन, योगी या अमित शाह, सारी लड़ाई इस बात की है। इसलिए तरह तरह की साजिशें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की जा रही हैं। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखना भारतीय जनता पार्टी का काम है, सरकार का काम है। मेरा काम है कि जो सच चल रहा है वो मैं आपके सामने बोलूं। और ये बात मैं फिर कहूंगा, हमेशा कहता हूं, कई पत्रकारों को पता है, कई बड़े चैनलों के संपादकों को पता है, कई बड़े चैनलों के ब्यूरो चीफ को पता है, कई हिंदी अखबार के बड़े संपादकों को पता है
लेकिन मैंने जो आपको बात बताई, ये बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं। सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत सिर्फ 4PM में है, क्योंकि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो सच होगा वो बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। देखते रहिए 4PM, हम इन साजिशों का खुलासा करते रहेंगे। शुक्रिया।